Our topic is probability distribution. Probability distribution is almost same as probability that we discussed in the last class. हाँ, बस डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी को. So फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू, और सिंपलेस्ट वे ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हम सम करते हैं तो आंसर बनाता है. ठीक है. So starting from the basics, if we have find the probability distribution of three dice. Probability distribution where इट मीन्स हमें इसमें ना सिंपल बहुत सारे केसेस, मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी केस की, उस सब केसेस को डील करना होता है. ठीक है. एक केस हम देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्सपेरिमेंट अ फेयर कॉइन टॉस्ड थ्री टाइम्स. एक फेयर कॉइन को थ्री टाइम्स जब टॉस करेंगे तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका क्या हो जाएगा. तीन कॉइन्स है तो कंडीशन बनती है, आपको याद हो तो. तीन कॉइन्स हैं तो हेड हेड हेड, फिर हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल. टोटल एट केसेस बन रहे होते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का एट हो जाएगा. हम बात करेंगे पूरा टेबल बनाना है तो दैट्स व्हाई वी नीड टू ड्रॉ अ कंप्लीट टेबल. अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें से कि हम हेड्स को देखते हुए बात करें. अगर अगर नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स पॉसिबल कैसे कैसे हो सकते हैं. नंबर ऑफ हेड्स के जीरो नंबर ऑफ हेड्स आए. पॉसिबिलिटी यही है ना कि हमारे पास जीरो हेड्स आ जाए, फिर वन हेड आ जाए, टू हेड आ जाए, और थ्री हेड आ जाए. तीन है तो तीन से ज्यादा आ नहीं सकते, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं. टोटल नंबर ऑफ केसेस ये पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक. अब इसमें हमारे पास टोटल ये तो होगा सैंपल्स, हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स ना. इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इन सैंपल्स की, तो आपको पता है क्या होगा. जीरो मतलब जीरो हेड तो ये वाहिद केस है, ये वाला. तो इसका आंसर 1/8 हो जाएगा. वन हेड्स वाले केसेस कौन कौन से हैं? एक, दो, तीन, बस. 3/8 आ जाएगा. दो हेड्स वाले केसेस भी थ्री हो जाएंगे, 3/8. और तीन हेड वाले केस भी है कि 1/8. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा इसका वन होता है, तो उसको सब प्लस करके देखो, आंसर बना जाएगा. तो ये बेसिक सा केस है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं. ये सिंपल सिंपल केसेस कह सकते हैं इसको हम.